इस संसार में बहुत से महापुरुष हुए, लेकिन उनके समान अब तक दूसरा नहीं हुआ। जब वो पहली बार इस धरती पर आए तो प्रकृति ने झुककर उनका अभिवादन किया और उन्होंने कहा, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द सीकर बाबा पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देव पुरुष महात्मा बुद्ध की। लेकिन बुद्ध का संपूर्ण जीवन अपने आप में अनुभवों की एक गाथा है, जिसे आप थोड़ा सा भी यदि अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो यकीन मानिए आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बुद्ध का जन्म हुआ, किस तरह उनके जन्म पर प्रकृति ने झुककर उनका अभिवादन किया, उनके जन्म पर ऐसा क्या हुआ जिसने उनके पिता को भयभीत कर दिया, उन्होंने किस कुल में जन्म लिया और भी बहुत सारी जानकारी। तो बने रहिए द सीकर बाबा के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट, चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूबल अमेजिंग वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। भारत के उत्तर पूर्व कोने में शाक्य कुल का एक स्वतंत्र शाक्य राज्य था। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है इस नगर का ये नाम महान बुद्धिविद महर्षि कपिल के नाम पर ही पड़ा हो। शाक्य कुल क्षत्रिय वंश में आता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था। मतलब उत्तर पूर्व भारत के अंदर किसी एक राजा का एक प्रभुत्व का शासन नहीं था। ये ऐसे कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। किसी राज्य पर किसी एक राजा का शासन था और किसी पर किसी एक का भी नहीं था। बुद्ध के जन्म के समय शुद्धोधन राजा बनने वाले थे। वो एक बेहतरीन योद्धा थे। उनका विवाह अंजन और सुलक्षण, जो देवदेहम नाम की बस्ती में रहते थे, उनकी पुत्री महामाया से हुआ था। अपनी वीरता के चलते उन्हें एक और विवाह करने की अनुमति थी। उन्होंने महामाया की बड़ी बहन महाप्रजापति को चुना। तो शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस बार महामाया ने इसे बहुत धूमधाम से मनाने का निश्चय किया। सामान्य रूप से ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। महोत्सव के बाद एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा और सपने में उन्होंने देखा कि चातुर्दिक महाराज एक देवता उनकी शैया यानी कि उनके बिस्तर को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने किसी हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। हिमवंत मतलब एक बर्फ से ढका हुआ प्रदेश। वो देवता पास खड़े हैं कि चातुर्दिक महाराज एक देवताओं की देवियां वहां आईं और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गई। देवियों ने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया, सुगंधि मतलब परफ्यूम, और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वो किसी देवीय आत्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उनका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय उनकी आंख खुल गई। जब उन्होंने ये स्वप्न अपने पति शुद्धोधन को सुनाया तो उन्होंने स्वप्न विद्या में निपुण 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। सबका खूब आदर किया। फिर उन्हें स्वप्न का अर्थ पूछा तो सभी ने कहा कि महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वो गृहस्थ रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और यदि वो गृह त्यागी रहा तो सन्यासी होगा। वो बुद्ध बनेगा, संसार से अंधकार का नाश करने वाला। बोधिसत्व को धारण किए हुए अब लगभग 10 माह बीत चुके थे। महामाया को जब यह आभास हुआ कि अब समय निकट आ गया है तो उन्होंने शुद्धोधन के सामने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। तो शुद्धोधन ने कहा, तुम जानती हो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। देवदाह के मार्ग में लुम्बिनी वन पड़ता था। तो शाल वृक्षों का एक उद्यान वन था, जिसके कुछ पेड़ों पर तो फूल थे और कुछ पर नहीं थे। लेकिन जब महामाया की पालकी वन के पास से गुजरी तो सारा वन दिव्य सा प्रतीत होने लगा। पेड़, फल और फूलों से लद उठे थे। भंवरों और पशुओं ने गुंजार और चहचहाना शुरू कर दिया था। ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर महामाया को कुछ पल इस आनंददायक स्थान पर थोड़ा सा और समय बिताने का मन हुआ। उन्होंने पालकी रुकवाई और बाहर निकलकर भ्रमण करना शुरू कर दिया। पेड़ों की शाखाएं ऊपर नीचे हिलडुल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्य से एक शाखा काफी नीचे झुक गई, मानो वो झुककर उनका अभिवादन कर रही हो। महामाया ने पंजों के बल उसे पकड़ लिया। वो शाखा तुरंत ऊपर हुई और उसके तुरंत ऊपर होने से महामाया को झटका लगा और तुरंत उनकी प्रसव वेदना शुरू हो गई।
महामाया ने शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए खड़े खड़े ही एक बालक को जन्म दिया। वृक्षों ने झुककर एक ढाल सी बना दी और इस तरह 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और फिर एक दिन शुद्धोदन के यहाँ असीत ऋषि पधारे। शुद्धोदन ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें सम्मान दिया, ऋषि को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात ऋषि ने बालक से मिलने की जिज्ञासा प्रकट की। शुद्धोदन ने कहा कि मुनिवर, बालक तो अभी सो रहा है। तो असीत ऋषि बोले, ऐसे महापुरुष अधिक नहीं सोते। और ऐसा बोलते ही शिशु जाग गया। शिशु के दर्शन कर असीत ऋषि रोने लगे। उन्होंने शिशु के चरणों को अपने माथे से लगाया। ये सब देख शुद्धोदन आश्चर्य में पड़ गए। शुद्धोदन ने ऋषि के रोने का कारण पूछा तो ऋषि ने कहा कि राजन, मैं प्रसन्न हूं कि मुझे इनके दर्शन हुए। ये बालक कुल का गौरव ऊंचा करेगा और बड़ा होकर ये बुद्ध बनेगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब ये बुद्ध को प्राप्त करेगा तब मैं अभागा इस धरती पर नहीं रहूंगा, इनके ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो पाऊंगा। फिर असीत ने अपने भांजे नरदत्त से कहा कि नरदत्त, जब कभी तुम्हें सुनने को मिले कि ये बालक बुद्ध हो गया है तो तुम जाकर शरण ग्रहण करना। ये तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असीत ने राजन से विदा ली और अपने आश्रम लौट गए। महर्षि असीत की वाणी कभी झूठी नहीं होती थी। इसी बात से शुद्धोदन बहुत चिंतित हो गए कि उनके पीछे उनके वंश, उनके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। तो ये थी बुद्ध के जन्म की कहानी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब उनकी माता उन्हें छोड़ के चली गई और कैसे सिद्धार्थ बिना माता के बड़े हुए और बचपन से ही उनमें क्या क्या गुण नजर आने लगे। आखिर कैसे बने वो एक राजकुमार से साधु, भिक्षु और फिर इतने बड़े धम्म के संस्थापक। कैसे की उन्होंने सत्य की खोज, ज्ञान की प्राप्ति और बने बुद्ध। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बुद्ध के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में अपने विचार रखिए और बने रहिए द सीकर बाबा के साथ।